शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव की। मिल्कीपुर का चुनाव इन दिनों चर्चा में है। दरअसल अवधेश प्रसाद के अयोध्या से सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर की सीट खाली हो गई थी और समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर दांव लगाया, जबकि बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए अपने 6 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। ये सीट खास तौर पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के बीच मुकाबले के लिए जानी जाती है। अवधेश प्रसाद के सीट छोड़ने के बाद मिल्कीपुर का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है। सपा ने अवधेश के बेटे अजीत प्रसाद पर दांव लगाया है। वहीं बीजेपी भी इस सीट पर जीत के लिए सब कुछ झोंक रही है। कहना गलत न होगा कि मिल्कीपुर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की ही प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मिल्कीपुर में चुनाव थोड़ा देर से भी हो रहा है और योगी आदित्यनाथ ने भी अपने 1 दर्जन करीब मंत्री वहां लगा रखे हैं। अखिलेश यादव चूँकि वहां पहले चुनाव जीते हुए हैं, अब ये मिल्कीपुर का चुनाव निश्चित रूप से दोनों ही पार्टियों के लिए, अब एक तरह से इसको सेमीफाइनल भी कह सकते हैं। चूँकि अयोध्या में राम मंदिर का बड़ा मुद्दा था लोकसभा चुनाव के पहले, लेकिन वहाँ पर बीजेपी का हारना वो योगी आदित्यनाथ के लिए ही झटका नहीं था, नरेंद्र मोदी के लिए भी था। तो अब जब मिल्कीपुर में चुनाव है तो वहाँ के सांसद के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। मिल्कीपुर के जातीय समीकरण की बात करें तो ये सपा के मुफीद है। यहाँ ओबीसी वर्ग के 34, अनुसूचित जाति के 20% और 9% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। मिल्कीपुर में सामान्य वर्ग के करीब 36% वोटर हैं। मिल्कीपुर में कुल 3,69,000 मतदाता हैं। चाहे 1 बार जाए, चाहे 8 बार जाए, चाहे 10 बार जाए, चाहे 12 बार जाए, चाहे रोज जाए, उसका असर मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं पर, मिल्कीपुर के सम्मानित बुजुर्गों पर, सम्मानित नौजवानों पर, सम्मानित माताओं पर, बहनों पर और सम्मानित सभी वहाँ के सम्मानित नागरिकों पर कोई असर नहीं होना है। यादव और मुस्लिम सपा के परंपरागत वोटर माने जाते हैं और पासी जाति का भी समर्थन पार्टी की जीत की संभावनाएं बढ़ा देता है। मिल्कीपुर में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका अनुमान लगाना अभी मुश्किल है, लेकिन दिन ब दिन बदलते राजनीतिक समीकरण से चुनाव बेहद ही दिलचस्प स्थिति पर पहुंच गया है। अब मिल्कीपुर में साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तय है कि मिल्कीपुर में सपा और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।